देखिए, राज करेगा खालसा का मतलब है कि जो ये गुरु ने हमें बख्शिश दी है, जो गुरु ने हमारे सर पे ये ताज दिया है, ये ताज सारी जिंदगी चलता रहेगा। जिन लोगों की आज मौका है आंदोलन को और जन आंदोलन बनाने में, हाईवे के अलग अलग सेक्शन बना रहे हैं। ट्रेड फेयर में होता है कि ये सेक्शन किसानों का, इसके आगे सीए वाले बैठे हैं, उसके आगे रेलवे वाले बैठे हैं, उसके आगे एमसीडी वाले बैठे हैं, उसके आगे एरोप्लेन वाले एयरलाइन के बंदे बैठे हैं, उसके आगे टीचर बैठे जिनकी नौकरियां ये खा गए, उसके आगे डॉक्टर बैठे जिनकी मांगे हैं। आज भारत के सारे लोगों को, और जिन लोगों को 15-15 लाख रुपए की भी इच्छा थी, वो भी आज एक सेक्शन बना दो कि लोग यहाँ पे अगर आए तो उनके लिए प्रदर्शनियां हो। लेकिन यहाँ पर क्या जो अगर सीएनआरसी वाले आकर बैठेंगे तो क्या आप लोग उनके समर्थन में जाएंगे? देखिए, हम तो उनके, आपको पता होगा, उनके समर्थन में लंगर भी एक सिखवाई नहीं लगाया था। 2500 पुलिस वाले तुमने टिकैत साहब के सामने खड़े कर दिए। वो आदमी 2500 आदमी के सामने भी, पुलिस वालों के सामने भी जोड़े में बोला मारनी है गोली मारो, नहीं उठूंगा। ये होता है एक्चुअल में 56 इंच, ये होता है 56 इंच। आंसू, ये आंसुओं की बुछार नहीं थी, वो आंसू की बुछार नहीं थी, इनकलाब की पुकार थी। वो आंसू की बुछार नहीं थी, इनकलाब की पुकार थी। सुन ले हुकूमत, तेरे अंत की ललकार थी, तेरे अंत की ललकार थी। मुझे अभी याद आया, आपने ये बात कही, ये जो नारा लगता है कि राज करेगा खालसा, इसका असली मकसद क्या है? क्योंकि बहुत जो है मिस इंटरप्रेट किया जाता है लोगों को। मतलब क्या है? सरकार देखिए, राज करेगा खालसा का मतलब है कि जो ये गुरु ने हमें बख्शिश दी है, जो गुरु ने हमारे सर पे ये ताज दिया है, ये ताज सारी जिंदगी चलता रहेगा। ये खालसा पंथ जो है, ये खालसा पंथ गुरु नानक देव जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस खालसा पंथ की आगे तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, खालसा पंथ रहेगा। इसका ये मतलब है कि गुरु जी चढ़दी कला से रखे सारे अनु। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में खालसा पंथ का होने का मतलब है हर एक धर्म के कुछ नारे होते हैं। हिंदू धर्म के नारे होते हैं, जय श्री राम, राधे राधे, हर धर्म के कुछ नारे होते हैं। तो ऐसी सिख धर्म के अंदर भी जो खालसा पंथ है, उसका मतलब सिर्फ यही है कि जब जब ये सूरज चांद रहेगा, खालसा पंथ आगे बढ़ता रहेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि निशान साहब और खालिस्तान के झंडे में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में खंडे बने होते, तलवारें होती हैं, पर खालिस्तान के झंडे में नीचे खालिस्तान लिखा होता है। मेरी बात समझ रहे हो बात? और निशान साहब में सिर्फ जो होता है तलवार होती है और पूरा खंडा बना हुआ होता है। तो आज ये कैसे, इनको झंडों की पहचान नहीं है, गुरुओं के मान सम्मान में ये गुस्ताखी करते हैं। आज खालिस्तान खालिस्तान करके इन्होंने पूरे देश को डाइवर्ट किया है। आज मैं ये कहता हूँ कि सरकारें इतनी कमज़ोर हैं क्या जो वो देश को बंटने देंगी? और आज किसान अपने हक के लिए यहाँ बैठा है। जब किसान अपनी यहाँ रोटी के लिए बैठा है, किसान अपनी ज़मीनों के लिए यहाँ बैठा है, किसान अपनी, आज ये लड़ाई लोकतंत्र की बन चुकी है। मैं आपको साफ बता दूं, आज ये लड़ाई जो है, ये आज किसान के सम्मान की बन चुकी है। आज ये लड़ाई जो है देश की जनता की बन चुकी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आह्वान करता हूँ कि जिन लोगों की आज मौका है आंदोलन को और जन आंदोलन बनाने में, हाईवे के अलग अलग सेक्शन बना रहे हैं। ट्रेड फेयर में होता है कि ये सेक्शन किसानों का, इसके आगे सीए वाले बैठे हैं, उसके आगे रेलवे वाले बैठे हैं, उसके आगे एमसीडी वाले बैठे हैं, उसके आगे एरोप्लेन वाले एयरलाइन के बंदे बैठे हैं, उसके आगे टीचर बैठे जिनकी नौकरियां ये खा गए, उसके आगे डॉक्टर बैठे जिनकी मांगे हैं। आज भारत के सारे लोगों को, और जिन लोगों को 15-15 लाख रुपए की भी इच्छा थी, वो भी आज एक सेक्शन बना दो कि लोग यहाँ पे अगर आए तो उनके लिए प्रदर्शनियां हो कि ये किसानों का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पे आंदोलन है। इससे आगे अगले जाओगे तो ये देखो यहाँ पे लोग बैठे हैं, ये सीए के परेशान लोग हैं, सताए लोग हैं। उसके आगे बढ़ोगे तो ये नोटबंदी से सताए लोग हैं, उसके आगे बढ़ोगे तो ये जीएसटी से सताए लोग हैं। मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली कवर हो जाएगी, इन्होंने इतना परेशान कर दिया लोगों को। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो आंदोलन पिछले साल इन दिनों में चल रहा था, वो आंदोलनकारी भी यहाँ पर बैठे हैं, वो अपने हक की आवाज उठाएं। जो मैं ये चाह रहा हूँ बिल्कुल आए। मैं कह रहा हूँ आज ये मौका है। आज के ये आंदोलन जो खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बड़ा आंदोलन कोई खड़ा नहीं हो सकता। आज भारत के सारे सताए वर्गों से एक आह्वान है कि सारे सताए वर्ग अपने अपने खुट्टे गाड़ के बैठ जाएं कि हमारी भी ये मांगे हैं, हमारी भी ये मांगे हैं। और मैं ये कहता हूँ जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, आम आदमी हो, वो सारी भी तंबू गाड़ के बैठ जाए कि हम ईवीएम पे इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। हम अपने कैंडिडेट जो हैं, हम अपने कैंडिडेट जमीन पे उतारेंगे इन इलेक्शन के लिए जब तक ईवीएम रहेगी। आज जो है बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए, फिर इनको पता लगेगा। अरे यार, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे आ गया, अब साला समझ में नहीं आ रहा इन्हें वोट कौन दे रहा है। पर ठीक है, आपने सीएनआरसी की बात करी। जब सीएनआरसी का आंदोलन हो रहा था तो आंदोलनकारी उस वक्त भी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कर रहे थे, वही स्लोगन्स लगा रहे थे। और आप भी लगातार यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये लड़ाई जो है अब संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर क्या जो अगर सीएनआरसी वाले आकर बैठेंगे तो क्या आप लोग उनके समर्थन में जाएंगे? देखिए, हम तो उनके, आपको पता होगा, उनके समर्थन में लंगर भी एक सिखवाई नहीं लगाया था। आपको पता होगा, उसने अपने मकान बेच दिए थे बंदे ने। आज एक बात बताओ, यहाँ सिख या किसी धर्म की बात नहीं हो रही,
रही, यहाँ लोकतंत्र की बात हो रही है, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। से मतलब है मेरा कि आप जो अभी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनसे मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तो सरकार के बाद एक पूरी लिस्ट बना देंगे, यहाँ किसान नेताओं से आह्वान करेंगे, हम लोग एक गुजारिश करेंगे कि जो अभी तक आप 3 बिलों की मांग कर रहे हो, MSP की मांग कर रहे हो, उसके साथ साथ 2 लाइनें और लिख दो कि भैया EVM भी खत्म होनी चाहिए, भैया CA खत्म होना चाहिए, देश के बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए। समझ रहे हो बात है? आज हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। 2500 पुलिस वाले तुमने टिकैत साहब के सामने खड़े कर दिए, वो आदमी 2500 आदमी के सामने भी, पुलिस वालों के सामने भी चौड़े में बोला मारनी है गोली मारो, नहीं उठूंगा। ये होता है एक्चुअल में 56 इंच, ये होता है 56 इंच। ये नहीं कि तुमने 56 इंच अपने पुलिस वालों का सहारा लेके, मिलिट्री का सहारा लेके 56 इंच की बात करते हो। और आज मैं आपको बता दूं कि जो ये टिकैत साहब के आंसू निकले थे, क्योंकि उनका किसानों के साथ दिल का रिश्ता है, उनका रिश्ता है, जज्बातों का रिश्ता है। आज एक बात बताइए, कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चों को पिटता हुआ देख लेगा? आज तुमने इतनी फौज उतार करके 300 बंदे गुंडे बुला करके, नंद किशोर जी ने जो अपने गुंडे बुला ली 300 आदमी, जब तुम उन किसान भाइयों पे लाठीचार्ज करोगे तो किसको दर्द नहीं होगा कि मेरे बच्चों को मेरे सामने पीटा जाएगा? वो आंसू दर्द के आंसू थे। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इन आंसुओं का रिजल्ट क्या आया कि ये आंसुओं की बुछार नहीं थी, वो आंसू की बुछार नहीं थी, इनकलाब की पुकार थी। वो आंसू की बुछार नहीं थी, इनकलाब की पुकार थी। सुन ले ये हुकूमत, तेरे अंत की ललकार थी, तेरे अंत की ललकार थी। वो राकेश टिकैत जी जिस तरह से यहाँ पर डटे, उसके बाद से उनका वीडियो वायरल हुआ। जो यहाँ पर किसान आए थे, क्योंकि ये भी आपने देखा कि भीड़ यहाँ पर बहुत कम हो चुकी थी, क्या किसानों ने गलती की थी या मान लिया था कि अब हार होने वाली है? हमारी हार नहीं होने वाली, उनके रास्ते भटकाए गए थे। आज मैं आपको बताऊं, दिल्ली इतनी बड़ी है, जब उन्हें वापस इस गाजीपुर में आने का मौका ही नहीं मिला, उनके ट्रैक्टर कहीं से कहीं मोड़ दिए, भीड़ को तितर बितर करना था। अब आधे लोगों ने सोचा भैया आधा रास्ता तो हम यूपी पहुंच ही चुके हैं भटक भटक के, अब एक काम करते हैं, वापसी पुलिस वाले जाने नहीं देंगे तो 1-2 दिन अपने घर में लगा आते हैं, 2 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं, अपने परिवार से मिलाते हैं, अपने बच्चों से मिलाते हैं। आदमी के मन में ये मंशा थी, और उनको क्या पता था कि हमारे जाने के बाद सरकार षड्यंत्र रचेगी, पुलिस उतारेगी। मेरी बात समझ रहे बात? अपने गुंडे बुला के लोगों को दबाने का काम करेगी। जब उनको ये नजर आया कि ये तो दबाने का काम हो रहा है, तो आप ये देखिए कि सबको पता है यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, सबको पता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ मौत तो गले लगाने के लिए भी उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। पिछले आंदोलन में जो CNRC का आंदोलन था, फरवरी के महीने में यही हुआ था कि कपिल मिश्रा और बीजेपी के कई नेताओं ने नारेबाजी की, जो अभी आपने कहा वही इस तरीके का स्लोगन देना कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भी होने लगा है। अगर इस तरह की फिर स्थिति आई तो आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि देखिए कि अगर आपको हटाया जाएगा तो फिर आज ये मैं कहता हूँ इसकी पूरी रिपोर्ट जो है UNO में सबमिट होनी चाहिए। ये वीडियो जितनी भी बनती हैं, मैं कहता हूँ UNO में दिखाई जाए कि कैसे भारत के लोगों को दबाया जा रहा है। इनकी विदेशों में कंप्लेंट की जाए, जब इनकी विदेशों में थूथू होगी, जब विदेशों का इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। आज UNO क्या है? UNO विश्व की पंचायत है। अगर कोई भी देश का, जो आपको पता होगा कि जो कानून है, जो सरकारें हैं, अगर वो वहाँ के लोगों पर जुल्म करती हैं तो UNO उसके खिलाफ एक्शन लेता है। आज मैं कहता हूँ मोदी सरकार के खिलाफ UNO को एक्शन लेना चाहिए कि जितने यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा, दबाया जा रहा है। कल आपने देखा एक आदमी को 50 पुलिस वालों ने मारा। ये काहे की नैतिकता है? तुम पुलिस की वर्दी पहन करके सामने आ रहे हो, तुम RSS की वर्दी पहन के सामने आ रहे हो, ये क्या तरीका बनता है? आज मैं आपको बता दूं, किसी किसान ने चूड़ियां नहीं पहनी, पर वो यहाँ अपने हक के लिए खड़ा है। मेरी बात को ध्यान रखना। और सरकार उनका हक छीनने के लिए ये प्रावधान बना रही है, नियम बना रही है। सरकार इसको हिंसा की तरफ मोड़ना चाह रही है, क्योंकि एक बार अगर हिंसा हो गई तो सरकार ने ये साबित कर देना है कि ये एक्चुअल में खालिस्तानी है, ये एक्चुअल में आतंकवादी हैं। मैं आपको साफ बात बता दूं, आज देश के सब लोगों को यहाँ पे लाठियां भी पड़े तो उनका स्वागत करना पड़ेगा। आज हम लोगों को मारा जाए, हमें उसका स्वागत करना पड़ेगा। हमें ये लहूलुहान करें, हमें उसका स्वागत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने पलट के जवाब दिया तो सरकार उसको 2 मिनट में हिंसात्मक गतिविधियों में बदल करके अपनी सेनाओं से हमें पिटवाने का काम करेगी। मेरी बात को ध्यान रखना। अगर आज हमारे ऊपर लाठी बरसाई जाती है, अगर हमने बदले में गुस्सा आने के बाद अगर 2 लाठी उन्हें मार भी दी, तब भी हमने मरना है। हम लाठी मार के भी मरना है, हमें ऐसे भी मरना है। तो उससे बढ़िया तो ये ना कि देश में शांति का संदेश भेजा जाए कि जो तुमने जुल्म करने कर लो, जो तुमने अपनी रणनीतियां अपनानी अपना लो, पर ये रणनीतियां कामयाब नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। सरकार अपने मंसूबों में ये कामयाब हो ही नहीं सकती। ये बिल वापसी होंगे और इनको बहुत अच्छे से लेने पड़ेंगे, बड़े इज्जत से लेने पड़ेंगे। आज ले ले तो अच्छा है, कल नहीं तो वापसी होंगी ही होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। जय हिंद।